अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोस्टली आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं बस नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए, लेकिन फिर एक वीडियो से दूसरी वीडियो और दूसरी से तीसरी पर चले जाते हैं और अचानक जब टाइम देखते हैं तो 2 या 3 घंटे गुजर चुके होते हैं। और सबसे अजीब बात, इतनी देर मोबाइल यूज करने के बाद भी प्रॉपरली याद ही नहीं होता कि आपने देखा क्या था। सिर्फ इतना फील होता है कि जैसे मोबाइल आपको छोड़ ही नहीं रहा था, जैसे आप फोन बंद करना भी चाहते थे लेकिन फिर भी उंगली खुद ब खुद नेक्स्ट वीडियो पर चली जा रही थी। और सच बोलूं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। और शायद इसीलिए आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो धीरे धीरे इंसान की आदतें, डिसीजंस और सोच तक चेंज कर रही है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि बहुत से लोगों को अभी तक प्रॉपरली रियलाइज भी नहीं हुआ कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। दोस्तों, आज जिस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। लेकिन सवाल ये है कि एआई असल में है क्या और ये शुरू कब हुआ। बहुत से लोग समझते हैं कि एआई एक नई चीज है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। 1950 के अराउंड साइंटिस्ट ने ये सोचना स्टार्ट किया कि क्या मशीन्स भी इंसान की तरह सोच सकती हैं। और फिर एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, उन्होंने एक आइडिया दिया कि अगर मशीन्स इंसान की तरह जवाब देने लगे तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट कह सकते हैं। उस वक्त लोगों को ये आइडिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि कंप्यूटर्स उस जमाने में बहुत वीक थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई और फिर 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम ऑफिशियली यूज होना स्टार्ट हुआ। उस वक्त साइंटिस्ट को लगता था कि कुछ ही सालों में मशीन्स इंसान की तरह सोचने लगेंगी, लेकिन रियलिटी में एआई को स्ट्रॉन्ग होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। आज जो एआई हम देख रहे हैं ये अचानक नहीं बना, इसके पीछे डिकेड्स की रिसर्च है। और अब सिचुएशन ये है कि एआई सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, वो मोबाइल फोन्स में भी है, सोशल मीडिया में है, हॉस्पिटल्स में है, बैंक्स में है, कैमराज में है और फ्यूचर में शायद हर सिस्टम में हो। आज आप YouTube ओपन करते हैं और आपको वही वीडियोस मिलती हैं जिन पर आप ज्यादा रुकते हैं, वो एआई होता है। जब इंस्टाग्राम आपको वही रील्स बार बार दिखाता है जो आपको पसंद आती हैं, वो एआई होता है। जब गूगल आपके सर्च समझकर आंसर देता है और धीरे धीरे ये सिस्टम्स आपकी हैबिट्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं से असली स्केरी पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि एआई सिर्फ आपको ऑब्जर्व नहीं करता, वो आपको सीखता भी है। आप किस चीज पर हंसते हैं, किस चीज से डरते हैं, किस टाइप की वीडियोस ज्यादा देखते हैं, किस वक्त ऑनलाइन आते हैं, ये सब डाटा सिस्टम्स कलेक्ट करते रहते हैं। और फिर आपको वही कंटेंट और ज्यादा दिखाया जाता है जो आपको स्क्रीन पर रोक सके। और आजकल बहुत से लोग एक और चीज नोटिस करते हैं, कभी आपने किसी चीज के बारे में सिर्फ बात की होती है और कुछ देर बाद उसी चीज की एड्स मोबाइल पर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मोबाइल और एआई सिस्टम्स हमेशा हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि एप्स और सिस्टम्स बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, लोकेशंस, सर्चेस, क्लिक्स, वॉच हिस्ट्री, इंटरेस्ट्स, और इसी डाटा की वजह से एआई आपको इतना एक्यूरेटली समझने लगता है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि वो कैमरास के थ्रू लोगों को ट्रैक करे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स ऑलरेडी कई कंट्रीज में यूज हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स में, रोड्स पर, शॉपिंग मॉल्स में, सिक्योरिटी सिस्टम्स में। और एआई कुछ सेकंड्स में इंसान का फेस आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को डर ये भी है कि अगर ये पावर गलत लोगों के हाथ में चली गई तो प्राइवेसी ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है। और तकरीबन ये पावर गलत लोगों के हाथ में जा चुकी है और प्राइवेसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस बात है। लेकिन एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, बहुत सी वीडियोस और पोस्ट्स इंटरनेट पर ओवर एग्जैजरेटेड होते हैं। लोग कहते हैं एआई ह्यूमंस को खत्म कर देगा या रोबोट्स पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अभी रियलिटी वैसी नहीं है। एआई पावरफुल जरूर हो रहा है, लेकिन उसे ह्यूमंस ही बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं। हाँ, फ्यूचर में अगर एआई सिस्टम्स बिना प्रॉपर कंट्रोल के बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एआई सेफ्टी पर इतनी बात करते हैं। लेकिन एआई का पॉजिटिव साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हॉस्पिटल्स में एआई डेंजरस डिसीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स डिफिकल्ट टॉपिक्स इजी तरीके से समझ रहे हैं। डिसेबल्ड लोग एआई टूल्स की हेल्प से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फार्मिंग इंप्रूव हो रही है, ट्रैफिक सिस्टम्स बेटर हो रहे हैं और फ्यूचर में एआई एक्सीडेंट्स भी कम कर सकता है, मेडिसिन फास्ट डिस्कवर कर सकता है और बहुत सारे डेंजरस काम मशीन्स कर सकती हैं जहां इंसान की जान रिस्क में होती है। लेकिन जितनी पावर बढ़ती है उतना ही मिस यूज का रिस्क भी बढ़ता है। आज डीप फेक एआई इतना रियलिस्टिक कंटेंट बना रहा है कि फेक और रियल
में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। फेक सेलिब्रिटी वीडियोस, फेक वॉइसेस, एडिटेड स्पीचेस, ये सब ऑलरेडी इंटरनेट पर वायरल होता रहता है और फ्यूचर में ये और डेंजरस हो सकता है। और सबसे डेंजरस चीज शायद ये नहीं होगी कि एआई कितना स्मार्ट है, बल्कि ये होगी कि इंसान कितना डिपेंडेंट हो चुका होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग हर चीज के लिए सिस्टम्स पर रिलाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शंस के लिए एआई, एंटरटेनमेंट के लिए एआई, स्टडीज के लिए एआई, एडिटिंग के लिए एआई, राइटिंग के लिए एआई और फ्यूचर में शायद डिसीजंस के लिए भी एआई। फ्यूचर में क्या, आज ही दुनिया के 70% लोग अपना हर काम, अपनी डेली रूटीन, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चैट जीपीटी और क्लाउड वगैरह से लेते हैं और ये हकीकत है। और जब इंसान हर चीज मशीन्स पर छोड़ देता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी थिंकिंग वीक होती जाती है। लेकिन एंड में सब कुछ एक सिंपल चीज पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल में रहती है या आप टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में चले जाते हैं। क्योंकि एआई खुद डेंजरस नहीं, डेंजरस वो तरीके हैं जिसमें लोग उसे यूज करें। अगर इंसान स्मार्ट रहा, अवेयर रहा और हर डिसीजन मशीन पर छोड़ना स्टार्ट नहीं किया तो एआई इंसानी हिस्ट्री की सबसे यूजफुल टेक्नोलॉजी बन सकती है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ कंफर्ट और एंटरटेनमेंट के लिए धीरे धीरे अपनी सोच सिस्टम्स के हवाले करता गया तो हो सकता है एक दिन उसे रियलाइज हो कि वो मोबाइल यूज नहीं कर रहा था, बल्कि सिस्टम और एल्गोरिथम्स उसे यूज कर रहे थे। और शायद आने वाले वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं होगा कि एआई कितना स्मार्ट है, बल्कि ये होगा कि इंसान कितना अवेयर है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक बात क्लियर है, आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखते बल्कि दुनिया को समझना भी चाहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही डीप और रियलिटी बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं जो फ्यूचर की असली तस्वीर दिखाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला टॉपिक शायद आपकी सोच और ज्यादा चेंज कर दे। और इस वीडियो के होस्ट अली को दीजिए इजाजत। मिलते हैं दोस्तों अगले सफर में एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ।